हेलो व्यूअर्स, टुडे वी विल बी टॉकिंग अबाउट राइट हैंड थंब रूल, जो हमें मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का डायरेक्शन बताता है। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इट इज अ फिजिकल क्वांटिटी दैट हैज मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन। तो ये वेक्टर क्वांटिटी होता है। अब इसका डायरेक्शन हम कैसे पता करें? जैसे यहाँ पे एक फिगर हमें दिख रहा है, यहाँ पे ये हमारा सर्किट है जिसमें ये पॉजिटिव टर्मिनल है, ये नेगेटिव टर्मिनल है। कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स हमने लिया, दैट इज बैटरी। तो यहाँ से ये करंट फ्लो करता हुआ आया, ऐसे फ्लो करता हुआ डाउनवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है। तो अगर किसी कंडक्टर से करंट फ्लो करता है तो उसके अगल बगल एक मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होता है, दैट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, है ना। सुन के ही पता चल रहा है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म मतलब द मैग्नेटिज्म दैट इज डेवलप्ड ड्यू टू द फ्लो ऑफ करंट, है ना। अब ये इसमें करंट का फ्लो हुआ तो अगल बगल मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट हो गया। तो एग्जैक्टली मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन क्या है? अगर हमारे पास एक मैग्नेटिक निडल हो तो ये बहुत आसानी से हम पता कर सकते हैं। जैसे यहाँ में दिख रहा है कि ये मैग्नेटिक निडल जो है, इसका ये ब्लू कलर जो है, ब्लू से कलर से जो कलर्ड है, ये नॉर्थ पोल है। तो जिस डायरेक्शन में इसका नॉर्थ पोल पॉइंटेड रहता है, दैट इज द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। लेकिन ये हमेशा जरूरी नहीं है कि हमारे पास एक निडल, एक मैग्नेटिक निडल रहे ही। तो हम कैसे पता करेंगे? इसी के लिए हम राइट हैंड थंब रूल का यूज करते हैं। दैट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ राइट हैंड थंब रूल। एग्जैक्टली ये है क्या, समझते हैं। इफ वी होल्ड अ स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर in our right hand such that the thumb points in the direction of current, then fingers encircle the wire in the direction of magnetic field. Exactly ये है क्या? यहाँ से हम illustrate करते हैं इसे। जैसे मान लेते हैं यही हमारा वायर है, straight current carrying वायर है। इसे अगर हम अपने राइट हैंड में ऐसे करके होल्ड करें such that the thumb it points in the direction of current, जैसा कि हमें दिख रहा है इसमें, ये करंट का डायरेक्शन है, वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन में। तो अगर करंट अपवर्ड डायरेक्शन में है तो ये हमारा जो चार फिंगर्स है, बाकी चार फिंगर्स, ये इस वायर को एनसर्कल करता है इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, है ना। तो जैसा हमें दिख रहा है, ये किस डायरेक्शन में एनसर्कल कर रहा है इसको? इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। सो द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन विल बी इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, है ना। अब वापस इस फिगर पे आ जाते हैं हम। तो इसमें हमें दिख रहा है कि इसमें वायर में करंट कैसे फ्लो कर रहा है? डाउनवर्ड डायरेक्शन में। तो विल होल्ड अगेन द सेम वायर इन आवर राइट हैंड, लेकिन इस बार ये थंब नीचे के डायरेक्शन में रखना पड़ेगा, क्योंकि इस बार करंट किधर फ्लो कर रहा है? डाउनवर्ड डायरेक्शन में। नाउ दिस टाइम द फिंगर्स आर एनसर्कलिंग द वायर इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन। तो ये हमारा दिख रहा है, यहाँ पे एरो मार्क्ड है पहले से। हमारा मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का डायरेक्शन इस बार क्या हो गया? क्लॉकवाइज डायरेक्शन। तो इट इज वेरी सिंपल टू गेट द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। तो आई होप कि ये जो हमने डिस्कस किया है राइट हैंड थंब रूल में, इट मस्ट बी क्लियर टू यू। आप लोगों को अच्छे से समझ में आया हो कि हम मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का डायरेक्शन ये राइट हैंड थंब रूल का यूज करके कैसे कर सकते हैं। सो इन द नेक्स्ट वीडियो आप जो भी चाहते हैं कि कोई टॉपिक आपको दिक्कत देता है तो यू कैन लेट मी नो। मैं उसी टॉपिक पे एक वीडियो अपलोड कर सकता हूँ जल्द से जल्द, है ना। थैंक यू।